दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट का कैरियर का अंत इतना दुखद होगा, इस तरह से होगा, कभी किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। खुद विनेश फोगाट ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इस तरह का हादसा भी पेश आ सकता है, जिस हादसे को अब लोग शक की निगाह से देख रहे हैं, साजिश की निगाह से देख रहे हैं। जी हाँ, विनेश फोगाट जो कि एक बहुत ही मजबूत पहलवान, उन्होंने अपने आप को साबित किया। एक महिला के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, एक स्ट्रगलर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी। अपनी तरफ से वो जो भी कर सकती थी उन्होंने किया। हालांकि बता दें, दिल्ली में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहीं। उस समय पुलिस द्वारा इनके साथ अत्याचार किया गया, इनको घसीटा गया। उसके बाद ये डिप्रेशन का शिकार हुई। डिप्रेशन का शिकार होने के बाद एक समय वो आया जब डॉक्टर ने भी इन्हें सलाह दी, इनके डॉक्टर ने, कि आप कुश्ती छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इस बीमारी से नहीं उभर पाएंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी विनेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना, दरकिनार कर दिया और अपनी मेहनत पर वापस लौटी। मेहनत करते करते ओलंपिक में पहुंची, और ओलंपिक में ही नहीं पहुंची बल्कि गोल्ड मेडल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचकर दूसरे कारणों से वापस आई। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के बलबूते पर वो गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, गोल्ड मेडल जीतने ही वाली थी। इस खबर को सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। पूरे देश को यकीन नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस विनेश फोगाट ने इस ओलंपिक में दिखाई थी अपने पूर्व के खेलों में, उससे लग ये रहा था कि गोल्ड मेडल उनको मिलने ही वाला है। पूरा देश ही मानकर बैठ गया था कि आज भारत की झोली में गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन केवल 100 ग्राम वजन के ज़्यादा होने की बिना पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन यह खबर देशवासियों के गले नहीं उतर रही है। पहले दबी दबी आवाज़ों में इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला ये बातें चर्चा में आ गई हैं कि विनेश फोगाट के साथ कोई बड़ी साजिश हुई है। और अफसोस की बात ये, इस साजिश का शक भारत पर ही आ रहा है, अपने ही देश पर इस साजिश का शक किया जा रहा है। आज विनेश फोगाट के ससुर ने खुद आरोप लगाया कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन में केंद्र सरकार और कुश्ती संघ की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। हालांकि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो सबसे पहला बयान आया केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, वो भी बहुत साधारण बयान था। जिस तरह से खिलाड़ी के हारने पर आता है, उसी तरह का उनका बयान आया। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इसमें कहीं कोई साजिश है या इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जब ब्रजभूषण पहलवान से भी पूछा गया तो उन्होंने खिस्साते हुए, झल्लाते हुए कहा कि हमारा कुश्ती संघ से अब कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। बहुत सारी बातें हैं जो शक पैदा करती हैं। मीडिया में जिस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, मीडिया भी आप जानते हैं किसके इशारे पर काम करता है। मीडिया में बताया जा रहा है किस तरह से विनेश फोगाट ने लोगों का जहन बनाया जा रहा है कि विनेश फोगाट ने पूरी रात एक्सरसाइज किया, अपने नाखून कटाए, अपना ब्लड भी कम किया, बाल भी कटाए, लेकिन 100 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। जबकि ये खबरें भी सत्यता से दूर हैं। ये मैं अपने अनुमान के अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार जिस बात पर जोर देकर कहा जा रहा है कि उन्होंने बाल कटाए, बाल नहीं कटाए। अब तो आरोप लगाया जा रहा है कि अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विनेश फोगाट के बाल कटा देता तो शायद उनका 100 ग्राम वजन कम हो जाता। बहरहाल ये बहुत दुखद घटना है, अत्यधिक दुखद घटना है। यहाँ सवाल ये भी किए जा रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीत लेती, पूरे देश में उनकी वाहवाही हो जाती, उनका रुतबा किस कदर बढ़ जाता, वो कहाँ पर होती, आप सोच सकते हैं। और उनके वहाँ होने से किसको नुकसान होता, यह भी आप सोच सकते हैं। बहरहाल जो भी है, अगर इस तरह की कोई घटना है, उसकी सत्यता की जांच आवश्यक की जानी चाहिए। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। विनेश फोगाट ने आज अपनी माँ को जो ट्वीट किया है, वो बहुत दुख भरा इमोशनल ट्वीट है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ से कहा है कि वो कुश्ती से हार गई हैं, कुश्ती जीत गई है, अब वो आगे इस खेल पर पूर्ण विराम लगा रही हैं। ये पूरे देश के उन बच्चों के लिए, उन पहलवानों के लिए दुखद संदेश है जो ओलंपिक में, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस तरह की हार से उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस घटना की निष्पक्ष जाँच गहनता से होनी चाहिए, लेकिन सवाल की जाँच करेगा कौन।